जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, माता रानी की कृपा आप पे बरसती रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, कल है 2 दिसंबर 2021 की तारीख, गुरुवार का दिन, और मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास में कल प्रदोष का व्रत करा जाएगा और शिवरात्रि की मासिक तिथि कल ही है। ऐसे में गुरुवार और भोलेनाथ का एक शुभ संयोग कल हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो लंबे समय से किसी ना किसी तकलीफ में हैं, कल के दिन अपनी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उपाय इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि आपकी दुख तकलीफें दूर हों। यदि भोलेनाथ शिव शंभू को आप सबको परेशानी में छोड़ के रखना होता, आप सबके कोई भी दुखों को दूर ना करना होता, तो भोलेनाथ स्वयं इन उपायों को कभी हमें ना बताते। इसलिए आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, यह आपके जीवन के बड़े कष्टों को दूर करेंगे। कोई भी उपाय जब आप करते हैं, उन उपायों को करने के कुछ नियम होते हैं। देखिए, पूजा पाठ बहुत अधिक नहीं कर पाते, आप यदि व्रत भी नहीं रख रहे हैं, तो भी इन उपायों को करेंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा। बड़े बड़े जो आपके दुख संकट कष्ट हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। देखिए, गुरुवार प्रदोष का जो व्रत होता है, यह शत्रुओं का नाश करता है, लक्ष्मी धन की प्राप्ति कराता है, आपके परिवार की उन्नति में सहायक होता है। तो जो लोग प्रदोष के व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, वह इस व्रत को कल से प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है प्रदोष का व्रत कैसे करना है। सभी विधि नीता विक्रम चैनल पर पहले से उपलब्ध है, तो आप देखिए प्रदोष के व्रत करने के क्या नियम होते हैं, वह सब आप देख सकते हैं। आज जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ विशेष उपाय, तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी धन की प्राप्ति के लिए। देखिए, धन है तो सब कुछ है, यानी आप हर प्रकार के सुख सौभाग्य और जो भी आपकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो खरीद सकते हैं। तो धन बहुत महत्व का एक वस्तु मानी गई है। कलयुग में धन का अत्यधिक महत्व बढ़ गया है। ऐसे में अपने जो भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों को दरिद्रता में नहीं देखना चाहते। भोलेनाथ अभिषेक करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कल गुरुवार का दिन है, आप थोड़ा सा गुड़ लेके उसे जल में डाल दीजिए और थोड़ा गंगा जल मिलाइए। आप इस जल से भोलेनाथ शिव शंभू का अभिषेक करिए। अभिषेक करते वक्त उनका पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय बोलते जाइए। अभिषेक बहुत ही आपको ध्यान मग्न होकर करना है। ऐसा नहीं है कि जब पूजा पाठ हम करें तो हम कहीं इधर उधर की सोच रखें, क्योंकि हम जब तक भगवान में अपने मन को नहीं लगाते, किसी पूजा पाठ का हमें कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अच्छे से मन लगा के अभिषेक करें। मंदिर में यदि आप अभिषेक करना जा रहे हैं तो वहाँ बैठ के कुछ समय यही पंचाक्षरी मंत्र आपको जपना है, ओम नमः शिवाय। और यदि आप घर पे बैठ के अभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद भी अभिषेक करिए और फिर भगवान के सामने बैठ के कुछ समय जाप करिए। देखिए, कार्य करने से धन आता है, परंतु जो आपकी किस्मत में दुख तकलीफ़ें लिखी होती हैं, वह आपके पुण्य कर्म करने से ही जाती हैं। जब आप भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी दुख तकलीफ़ों को बता देते हैं या उनके सम्मुख इस प्रकार के उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में धन सुख सौभाग्य अवश्य बढ़ने लगता है। प्राचीन काल में जो हमें पुराणों में कथाएं मिलती हैं, कई इस प्रकार के राक्षस हुए जिन्होंने घोर तप करा और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें उनके मन चाहे वरदान दिए। भले बाद में भोलेनाथ के ही पीछे वो क्यों ना पड़ गए हों, परंतु भोलेनाथ अपने भक्तों को देख के उसमें भेदभाव नहीं करते। देखिए, गलतियां मनुष्य से होती हैं। यदि आप किसी प्रकार से ये सोचते हैं कि मैंने अपने इस कर्म के कारण इस जीवन में ये दुख को भुगत रहा हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। आप अपने मन को भक्ति में लगाइए। जो आपके कर्म हैं उनके फल आपको अवश्य मिलेंगे, परंतु आपको जीवन में सुख और सौभाग्य मिले, इसके लिए आपको आज के समय पे अच्छे और सही कार्य करना बहुत ज़रूरी है।
अब दोस्तों जो दूसरा उपाय है ये और भी आसान है। आपको एक कटोरा चावल लेना है और भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। अर्पित करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसे ले जाके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर डाल दें। आप सिर्फ उनके सामने ले जाके वह चावल उन्हें रख दें, उनको छुला लें या फिर उनके पास में रख दें और बोले, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मैं यह अन्न अर्पित करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद इस अनाज को ले लें। इस अनाज के 2 हिस्से करें। एक हिस्सा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें जिसे वो अपने घर में बनाए और इस अनाज का प्रयोग कर पाए। दूसरा हिस्सा जो चावल का है उसे आप बांध के अपनी तिजोरी में रखें। हो सके तो इस अनाज को सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधें और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रखें। जब जब प्रदोष का दिन आए आप इसका पूजन अर्चन करें। अपनी तिजोरी में रखे हुए धन दौलत संपत्ति को धूप दीप ज़रूर दिखाएं। देखिएगा दिनों दिन आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी और धन की आवक भी बढ़ती जाएगी। भोलेनाथ अपने भक्तों को हमेशा सुख सौभाग्य में देखना चाहते हैं, दरिद्रता से मुक्त करना चाहते हैं और रोगों से भी मुक्त करना चाहते हैं। जी हाँ, भोलेनाथ को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे आपका शरीर मुक्त होने लगता है। दोस्तों, कल क्योंकि शिवरात्रि की भी तिथि है तो रात के समय देखिए ये वाला जो उपाय है अब इसे आपको रात में करना है, क्योंकि हम शिवरात्रि का पूजन 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करते हैं। जिन लोगों की बहुत तबीयत खराब है इस समय पे आप थोड़ा सा अपने आप को स्वच्छ कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, भोलेनाथ के सामने बैठें, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और जो महामृत्युंजय का मंत्र है उसका जाप करें। साथ में थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिला के जल ले लें। इसे भोलेनाथ को आप स्नान कराएं। आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, खासतौर पे बीमारी हारी है, भोलेनाथ से बोलिए, वो आपकी हर बीमारी हारी, हर दुख तकलीफ़ को दूर करेंगे। जीवन में जिसे भगवान शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है वो नाना प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, आप इन उपायों को जब करें तो कुछ विशेष बात हैं जिन्हें आपको मैं बता रही हूँ, इनका आप ध्यान ज़रूर रखें। पूजा जब भी करें एकाग्र चित्त होकर करें। कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों को मन में रख के हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। यानी आप किसी लालच के वशीभूत होके पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। आप बस अपना एक नियम, अपना कर्म समझ के पूजा करिए और सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारे पूर्व जन्म के, हमारे प्रारब्ध के कितने ऐसे बुरे कर्म हैं जो हमारी इस पूजा से कटेंगे। परंतु पूजा करने से हमेशा अच्छे फल की प्राप्ति होती है, ऐसा सोच के ही आपको पूजा पाठ करना है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रदोष का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ। प्रदोष काल में यानी शाम के समय 4 बजे से लेके 7 बजे या 6 बजे के बीच तक भगवान भोलेनाथ चंद्रमौलेश्वर रूप में इनका पूजन करना चाहिए। आप सब पूछेंगे यह क्या होता है। देखिए, चंद्रमौलेश्वर रूप में भगवान बहुत ही सुंदर दिखते हैं और वह पृथ्वी पे माँ पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। जो भक्त इस समय पे भगवान भोलेनाथ का मन से प्रार्थना, पूजन, अर्चन करते हैं वो उनके जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करते हैं। आपको करना क्या है, आपको कलावे की 5 लंबी बातियां अलग अलग करके इनके दिए बनाने हैं। आप चाहें तो 5 दिए अलग अलग बना लें या एक ही दिए में 5 बाती अलग अलग करके जला लीजिए। ये आप शुद्ध देसी घी का बना सकते हैं या तिल के तेल का बना सकते हैं। कड़वे तेल का प्रयोग हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको मैंने जो बताया, हो सकता है आपको न समझ में आए तो आप एक बार फिर से ये सुन लीजिएगा। या तो आप शुद्ध देसी घी का ये दीपक बनाएं या फिर तिल के तेल का बनाएं और इसमें मौली या कलावे का प्रयोग करना है और 5 बाती बनानी है। शाम के समय इस दीपक को आप अपने घर में जलाएं और आप वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा होगी। देखिए, इस जीवन में आपके जो भी दुख कष्ट हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए हुए कर्म होते हैं। इन 5
जो बातियां हैं जो आप जला रहे हैं या आपके कर्म की शुद्धि के लिए हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में पुण्यों का संचय होगा, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पास धन आएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। तो इसलिए इस उपाय को ज़रूर करें और भोलेनाथ के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करें। देखिएगा शीघ्र ही आपकी भक्ति की शक्ति रंग लाएगी और जीवन में सफलता आपको ज़रूर दिखाई देगी। व्रत करें ना करें, पर इन उपायों को करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे परिणाम मिलेंगे और सुख सौभाग्य भी बढ़ेगा। इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तो नीता विक्रम के व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।